एक ज़माना था जब अमेरिका का मिडिल क्लास मतलब खुशहाली और तरक्की का दूसरा नाम था। लेकिन आज ये बस एक टूटा हुआ सपना सा लगता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे। चलिए इस पूरी कहानी के तह तक चलते हैं। जब भी हम सोचते हैं ना कि अमेरिकी मिडिल क्लास आखिर कमजोर कैसे हुआ, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? 2008 का वो बड़ा वाला फाइनेंशियल क्रैश। ऐसा लगता है जैसे बस एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। पर क्या कहानी सच में इतनी सीधी है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई एक रात में हुआ हादसा नहीं था। ये तो एक धीमी प्रक्रिया थी जो लगभग 30 साल तक चली। ये एक ऐसा ढांचागत बदलाव था जिसने धीरे धीरे चुपचाप मिडिल क्लास की नींव ही खोखली कर दी। तो हमारी पड़ताल का पहला सवाल, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? वो कौन सा मोड़ था? वो कौन सा वक्त था जब गाड़ी पटरी से उतर गई? देखिए, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर 1970 के दशक तक एक सीधा सा हिसाब था। जैसे जैसे कंपनियां ज्यादा सामान बनाती, ज्यादा प्रॉफिट कमाती, वैसे वैसे वहां काम करने वालों की सैलरी भी बढ़ती थी। मतलब सबका साथ सबका विकास वाला मामला था। लेकिन 70s के दशक के आखिर में आकर ये कनेक्शन टूट गया। कंपनियां तो और भी ज्यादा कमाती रहीं, प्रोडक्टिविटी आसमान छूती रही, पर आम वर्कर की सैलरी वहीं की वहीं रुक गई। तो अगला सवाल ये उठता है कि अगर ये पैसा काम करने वालों की जेब में नहीं जा रहा था, तो फिर ये जा कहाँ रहा था? चलिए अगले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ना, ये पूरी कहानी खुद बयां कर देता है। एक लाइन है प्रोडक्टिविटी की, जो सीधे ऊपर जा रही है, और दूसरी है वर्कर की सैलरी की, जो बिल्कुल फ्लैट है, अपनी जगह से हिली ही नहीं। ये जो बीच की खाई है ना, यही वो पैसा है जो कहीं और जा रहा था। और ये पैसा कहाँ गया? सीधा टॉप पर बैठे एग्जीक्यूटिव्स की जेब में। आप अंदाजा लगाइए, 1990 के दशक आते आते एक सीईओ अपने एवरेज वर्कर से 400 गुना ज्यादा कमा रहा था। 400 गुना! और ये हुआ कैसे? इसका सबसे बड़ा टूल था स्टॉक ऑप्शन। अब ये क्या चीज़ है? इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसा बोनस सिस्टम था जो टॉप बॉस को तब मिलता था जब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता था। अब चाहे कंपनी असल में अच्छा काम करे या ना करे, बस किसी भी तरह शेयर का दाम ऊपर ले जाओ और मालामाल हो जाओ। तो इसका सीधा सा नतीजा क्या निकला? कंपनियों का गोल ही बदल गया। अब फोकस इस पर नहीं था कि कंपनी को लंबे समय तक कैसे मजबूत बनाया जाए या वर्कर्स की सैलरी बढ़ाई जाए। नहीं, नया लक्ष्य था किसी भी तरह कॉस्ट कटिंग करो, सैलरी दबाओ और बस स्टॉक की कीमत ऊपर ले जाओ। अब आते हैं जांच के अगले हिस्से पर कि आखिर मिडिल क्लास इतना बेबस क्यों हो गया था इन बदलावों के सामने। उसकी सुरक्षा किसने छीन ली? देखिए, एक वक्त था जब लेबर यूनियंस बहुत ताकतवर होती थीं। वो मजदूरों के हक के लिए लड़ती थीं, बेहतर सैलरी, हेल्थ बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी। लेकिन फिर धीरे धीरे इन यूनियंस को सिस्टमैटिक तरीके से कमजोर कर दिया गया, और जैसे ही ये हुआ, वर्कर्स की मोल भाव करने की ताकत खत्म हो गई। और ठीक इसी समय ग्लोबलाइजेशन का दौर आया। अमेरिका की अच्छी खासी स्टेबल मैन्युफैक्चरिंग वाली नौकरियां उठकर दूसरे देशों में जाने लगीं। उनकी जगह जो नई नौकरियां आईं सर्विस सेक्टर में, वो ज्यादातर कम सैलरी वाली थीं और पक्की भी नहीं थी। नतीजा, रस्ट बेल्ट जैसे जो इंडस्ट्रियल इलाके थे वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं और उस पूरे इकोनॉमिक माहौल को देखते हैं जिसने मिडिल क्लास को चारों तरफ से घेर लिया था। 90s के दशक के बाद अमेरिकी इकोनॉमी का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया। अब जोर चीजें बनाने पर नहीं रहा, बल्कि पैसे से पैसा कमाने पर हो गया। मतलब शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, इन्हीं का बोलबाला था। और इस खेल में फायदा किसका हुआ? जाहिर है, जिनके पास पहले से पैसा था। तो सोचिए, एक तरफ तो सैलरी बढ़ नहीं रही थी और दूसरी तरफ जरूरी चीजों का खर्चा रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। बच्चों की कॉलेज की फीस, हेल्थ केयर का बिल, घर के दाम, ये सब आम आदमी की पहुंच से बाहर होता चला गया और परिवार कर्ज के बोझ तले दबते गए। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन ने भी अपना रोल निभाया। इसने बहुत हाई स्किल और बहुत लो स्किल वाली नौकरियां तो बनाई, लेकिन जो बीच की नौकरियां थी ना, जो मिडिल क्लास की रीढ़ की हड्डी थी, उन्हें धीरे धीरे खत्म कर दिया। तो अब जब हम इन सारे सबूतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो हम एक फाइनल नतीजे पर पहुंचते हैं।
तो पूरी तस्वीर अब साफ है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कोई मार्केट का फेलियर नहीं था, बल्कि ये सोचे समझे फैसलों का नतीजा था। ग्रोथ के फायदे जानबूझकर वर्कर्स तक नहीं पहुंचने दिए गए। सैलरी का सिस्टम ऐसा बनाया गया कि बॉस अमीर होते जाएं, वर्कर्स की सुरक्षा एक एक करके छीन ली गई। पूरा का पूरा इकोनॉमिक खेल ही संपत्ति मालिकों के पक्ष में झुका दिया गया। और यही इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच है। अमेरिकी मध्यम वर्ग का पतन कोई हादसा नहीं था। ये उन फैसलों और नीतियों का नतीजा था जो दशकों से लिए जा रहे थे। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे शायद टूटने के लिए ही बनाया गया था,